हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरुजी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें? बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ जाकर के भांडीर वन में जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। ले गए भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। और देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाएं तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूँ गुरु जी से पूछ के आता हूँ कि क्या बोलना। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरु जी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु जी ने प्रणाम किया गुरु जी को, सत्य घटना है। गुरु जी बोले कहो भैया कहाँ से? गुरु जी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरु जी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी, ऐसी दीक्षा होते ही गुरु जी से पूछने लगे, बोले गुरु जी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरु जी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते, ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। भांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए।